हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली विजडम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक की बैलेंस शीट की। बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर हर इंटरव्यू में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या आईबीपीएस पीओ हो या किसी भी तरह का बैंक का कोई भी इंटरव्यू हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंटरव्यू पर्पज़ से भी और स्टैटिक बैंकिंग के पर्पज़ से भी। तो आइए जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि किसी कंपनी या बैंक की फाइनेंशियल स्टेटस को बताती है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। कि फॉर एग्जांपल वर्तमान में अगर आप आज का ही एग्जांपल ले लो या किसी एक फाइनेंशियल ईयर को ले लो, उस दौरान बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। इस फाइनेंशियल पोजीशन का पता दो चीज़ों से चलता है, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो मतलब बैंक की बैलेंस शीट पर दो चीज़ें मेंशन होती है, एक है एसेट्स, दूसरा पार्ट है लाइबिलिटी। दो पार्ट होते हैं इसके। अब बात करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती है। एसेट्स वो सभी चीज़ें जो बैंक के लिए एक इनकम जनरेट करती है या वैल्यू ऐड करती है बैंक्स को, तो उनको एसेट्स कहते हैं। जैसे लोन्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वो एक एसेट है। दैट्स वाई लोन इज़ एन एसेट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट है बैंक्स का, बॉन्ड्स में हो, सिक्योरिटी में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो, ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है इनके रिटर्न बैंक के लिए एक एसेट की तरह काम करते हैं। कैश रिजर्व्स, ये भी बैंक की एसेट्स होती है। इसके अलावा फिक्स एसेट जैसे बैंक्स की कोई प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, मशीनरी जो भी है वो सभी एसेट्स है। या इंटरेस्ट ऑन रिवर्स रेपो मतलब जिस रेट पे आरबीआई बैंकों से लोन लेता है, तो आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। उसके बाद है इक्विटी। बैंक की किसी सब्सिडरी में या किसी कंपनी में इक्विटी है, शेयर होल्डिंग है, तो वहाँ से भी इसको रिटर्न या डिविडेंड्स प्राप्त होते हैं। ये सब इसकी एसेट्स होती है। दूसरी तरफ है लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। मतलब बैंक की जो लाइबिलिटीज़ है वो क्या चीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशंस जो बैंक्स दूसरों के लिए प्रोवाइड करता है। इससे वैल्यू ऐड नहीं होती, इससे इनकम जनरेट नहीं होती, बल्कि ये बैंक्स दूसरों को पे करते हैं। जैसे डिपॉजिट्स, अगर आप बैंक्स में डिपॉजिट रखते हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे रेकरिंग हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, तो उस पर बैंक्स को आपके लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बैंक्स के ऊपर ये एक लाइबिलिटी है। दूसरा है बोरोइंग्स ऑफ द बैंक्स। जब बैंक्स किसी से उधार लेते हैं, चाहे वो इंटर बैंक्स हो, चाहे रिपो एग्रीमेंट के तहत हो, तो इसके ऊपर बैंक्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। ये बैंक की एक लाइबिलिटी हो जाती है। तीसरा है द प्रोविज़न फॉर लोन लॉसेस। मतलब लोन जो होते हैं, जब लोन प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, तो कुछ अमाउंट प्रोविज़न के तौर पर रखा जाता है कि अगर फ्यूचर में जो ये लोन है ये एनपीए हो जाए या एक लॉस मेकिंग एसेट हो जाए, तो उस केस में इसकी रिकवरी के लिए अलग से एक प्रोविज़न का अमाउंट रखा जाता है। तो जो ये प्रोविज़न है लोन लॉसेस के लिए, ये भी एक लाइबिलिटी है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बैंक्स के, डेली एक्सपेंसेस या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे बैंक्स की लाइबिलिटीज़ है। तो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि बैंक्स की अगर एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है, तो बैंक की जो बैलेंस शीट है ये फेवरेबल साइड पे रहेगी, मतलब बैंक्स प्रॉफिट में है। अगर लाइबिलिटीज ज़्यादा है तो बैंक्स लॉस वाली साइड को ज़्यादा वे करेगा, मतलब बैंक्स को लॉसेज होंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। देखिए, जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात आती है तो ये एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है किसी बैंक का। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। मतलब जितनी भी इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स है बैंक की, उसके रिस्पेक्ट में जो बैंक्स इंटरेस्ट प्राप्त करता है और इंटरेस्ट जो पे करता है, यहाँ पे इनकम लिखा गया है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट पेड, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जब हम इसको देखते हैं एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से, तो ये जो डिफरेंस का इससे रेशो है,
इसी को ही कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बैंक की जो एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट 100 रुपये की है, 100 रुपये की इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स है जिस पे इंटरेस्ट मिल सकता है। अब बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है 9 रुपीज़ और इंटरेस्ट पे कर रहा है 5 रुपीज़ का, तो मतलब जो इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 9/5, 9 - 5 मतलब 4/100 मतलब 4% नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट today's video. Thanks for watching. Subscribe to the channel for more content. Stay tuned.